चाचू पैन वाला पानी उबल उबल कर सूख जाएगा, और पानी डालिए ना। मैं अच्छा खासा पिज्जा पैक करवा रहा था, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। हफ्ते में 4 दिन अगर बाहर का खाना खाएंगे ना तो भी न्यूट्रिशंस नहीं मिलने वाला। जैसे तुम्हारे इन नूडल्स में बहुत सारा न्यूट्रिशन है। ऑफ कोर्स वेजिटेबल जो है, और पिज्जा में वेजिटेबल्स होती नहीं है। होती है लेकिन कब से कटी हुई होती है। देखिए कितना साफ सुथरा नूडल्स बना रहे हैं हम। हम नहीं, मैं। अच्छा तो दीजिए मैं बना दूं। वहीं बैठी रहो, मैं बना रहा हूँ। आपकी ऐसी हालत को तो देखकर मुझे दम होने का नाटक प्ले करना पड़ रहा है। जैसे तुम्हारे उस नाटक से कोई फायदा हुआ। तुम्हें ट्यूशन तो पढ़ा नहीं रही हो। तो क्या हुआ, उसी घर में तो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए चाचू, हम अपनी टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू देम सेटल करेंगे। जब हम सुबह एंट्री लेंगे तब मानसी आंटी बाहर जाएंगी काम के लिए, और जब हम बाहर जाएंगे तब मानसी आंटी एंट्री लेंगी। ओके, और आप मुझे ड्राइवर के साथ भेजने के बजाय खुद ही ड्रॉप और पिक करें तो बेहतर रहेगा। यू नो व्हाई? वाह, मान गया। अच्छे और बड़ों से पाला पड़ा है मेरा, लेकिन तुम जैसा मास्टर प्लानर मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें हमेशा ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं? पहले वो खड़ूस मैनेजर, फिर वो पार्लर वाली का पति, और अब ये खुद। सबको पता है ना मैं कितनी ज़रूरतमंद हूँ इस वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग तुम्हें परेशान करें। तुम्हें किसी की नॉनसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो छोड़ दिया मैंने उसका काम। आंटी जी को पता है? मानसी, फिर वही गलती कर रही हो तुम। पहले भी नहीं बताया था जब वो रेस्टोरेंट वाला काम छोड़ा था तब, और अब भी छुपा रही हो। पहले भी हर्ट फील किया था उन्होंने, क्या फिर से उनका दिल नहीं दुखेगा? तुम भी ना बस। दीदी, पहले जो रीज़न था अभी वही रीज़न है। मैं उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हें याद नहीं क्या कहा था उन्होंने कि वो स्ट्रॉन्ग है, हालात का मुकाबला करना आता है उन्हें, याद है कि नहीं? दीदी, मैं रहती हूँ ना उनके साथ, मैं जानती हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग है वो। ऊपर से अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग दिखाती है ना, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट हार्टेड है वो। मुझसे तो कह देंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात का, लेकिन अंदर से फिर उसी बात को वो घंटों तक सोचती रहेंगी और परेशान होती रहेंगी। दीदी, इतने दिनों बाद कोई काम मिला था, कुछ पैसे आने लगे थे घर पर, कि फिर जब रेस्टोरेंट वाला काम छोड़ा था तभी तुम्हें ऐसा ही लगा था। तभी तुमने यही कहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। तो ट्यूशन मिल गई, ट्यूशन छूटी तो पार्लर में काम मिल गया। अब पार्लर वाला काम छोड़ा है तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तुम देख लेना मानसी, मेरा दिल कहता है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है दीदी, इसीलिए पिछले कुछ दिनों में 6-7 ब्यूटी पार्लर्स में जा चुकी हूँ मैं काम के सिलसिले में। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग उस आर्टिकल में होते जो हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर मेरे बारे में छपा था। अब सब लोग मुझे उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते रहते हैं। अब ये बात अलग है कि मैं उन्हें कुछ बताती नहीं हूँ। हो सकता है उन प्रोडक्ट्स की वजह से कोई मुझ में इंटरेस्टेड हो जाए और मुझे काम दे दे। दूसरा काम मिलते ही मैं माँ को सब कुछ सच सच बता दूंगी। हाय करुणा। शर्मिष्ठा, हाय। आज तुम्हारी वो स्टार ब्यूटिशियन नजर नहीं आ रही? कौन? अरे वही मानसी। और कौन? क्या छुट्टी ली है उसने? ली नहीं है, छुट्टी दे दी है मैंने, और वो भी हमेशा के लिए। क्यों, काम छोड़ दिया उसने? ऐसे लोग बहुत चिपकू होते हैं, हाथ पकड़कर बाहर निकालना पड़ता है। अरे ये क्या कह रही हो तुम करुणा? क्या किया उसने? कल तक तो बड़ी चहेती थी तुम्हारी, सारे लोग मानसी मानसी करते रहते थे। कहीं अखबार में उसका नाम देके तुम्हें इनसिक्योरिटी तो नहीं होने लगी? उस कल की आई हुई छोकरी से मुझे क्यों इनसिक्योरिटी होने लगे भला? हाँ, और इस पार्लर को खुले हुए बहुत साल हो चुके हैं मुझे। मानसी जैसे उनको तो मैं अपने पर्स में लेकर घूमती हूँ। और वो जो अखबार में खबर छपी थी ना, वो उसके किसी यार की वजह से छपी थी। है? ये क्या कह रही तू करुणा? सच कह रही हूँ, उसका कैरेक्टर ठीक ही नहीं है। तुम्हें पता है
रोज कोई ना कोई मुस्टंडा तो पार्लर में उसके बारे में पूछते हुए आ ही जाता था। और अगर कोई जवान जहान मर्द ना आए ना तो उसके फोन तो जरूर आते थे। मैं तो तंग आ गई थी उसकी वजह से। शक्ल से तो इतनी बेचारी सी लगती थी और हरकतें ऐसी। उसकी भोली भाली शक्ल देखकर ही तो मैंने उसे काम दिया था। अरे उसे आता जाता क्या था, सब सिखाया मैंने, बताया मैंने, यहाँ तक कि सारी ट्रेनिंग मैंने उसे दी और वो आजकल मुझे ही उल्टा जवाब देने लग गई थी। स्ट्रेंज। मानसी, तुम ऐसा करो कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता ना तो मेरे ऑफिस आ जाया करो। हम लोग लंच साथ में ही करेंगे। जी। और तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कुछ भी शेयर करना हो ना तो तुम्हारी ये बहन है ही। थैंक यू दीदी। क्या बात है, मैं तब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम अपनी घड़ी देखी जा रही हो। कहीं जाना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलो, आज मेरे साथ मार्केट चलो। छुट्टी है, थोड़ी सी शॉपिंग हो जाएगी। चलो। दीदी आप हो आइए ना, मैं निकलती हूँ अब। तुम्हें घर तो नहीं जाना है ना? नहीं। तो फिर चलो ना, क्या प्रॉब्लम है? वो वेट कर रहे होंगे। वो कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बख्शी? तुम उससे मिलने जा रही हो? कहाँ मिली तुम उससे? वो एक आध बार पार्लर से घर जाते वक्त इत्तेफाकन मिल गई थी मैं उनसे। वो भी उसी रास्ते से घर जाते हैं ना अपने पापा के। और ये तुम्हें इत्तेफाक लगता है? और तुम्हें भी उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। तब भी इतनी बार अपनी घड़ी देख चुकी हो तुम। क्यों मानसी, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं दीदी, आप तो गलत समझ रही हैं। और तुम जो कर रही हो वो सही है? क्या कर रही हूँ मैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हम तो मिलकर बस बातें ही करते हैं, और वो भी इधर उधर की। सारे दिन की थकी हारी, दिन में 10 लोगों के 10 ताने सुनने के बाद अगर मैं उससे 2 बातें करना चाहूँ जो मुझे समझता है, जो मेरे दिल को हल्का कर सकता है, तो क्या वो गलत है? लेकिन मानसी, तुम इसका मतलब समझती हो ना? तुम एक कॉलेज गोइंग लड़की नहीं हो, एक माँ हो तुम, और एक औरत जिसका पति अब कुछ दिन पहले ही गुजर चुका है। अरे शर्मिष्ठा, कैसी हो? ठीक। और कैसी रही किटी? तेरी तो दिवाली है, अब की किटी तुम्हारे नाम। अरे वाह, किटी मुझे लगी। चलो अच्छा हुआ। ये बता, सविता ने खाने में क्या बनाया था? अच्छा खासा लंच बनवाया था किसी अच्छे होटल के शेफ को बुलवा के। पूड़ी, दम आलू, दही बड़े, पुलाव, बहुत मजे किए हम लोगों ने, बड़े गप्पे मारे। हाँ, लेकिन हम लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया उस दिन। हाय, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तुम्हें पता है, साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, जेवर सब कुछ मैंने तैयार रखा था, लेकिन तबीयत ही खराब हो गई। अच्छा, नैना आई थी? हाँ। अच्छा, क्या पहना था उसने? कुंदन का सेट, मगर बंठन के तो ऐसे आई थी जैसे किसी ब्यूटी पार्लर से आ रही है। हाँ, याद आया, तुम्हारी वो बहू है ना जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है? वो मेरी बहू नहीं है, रोहिणी की बहू है। हाँ हाँ, रोहिणी की बहू। पता चला उसने वहाँ से काम छोड़ दिया है। पर काम पर तो वो आज भी गई है। उसे तो काम छोड़े बहुत दिन हो गए अहल्या। पता करो कहाँ आती है, कहाँ जाती है। ये तुम्हें उस पार्लर वाली ने कहा? पार्लर वाली तो मुझे और भी कुछ बता रही थी। क्या? रहने दो, सुन के तुम्हारे कान लाल हो जाएंगे। अरे बताओ भी। बता रही थी मानसी के चाल चरित्र कुछ ठीक नहीं है। आए दिन मर्दों के फोन आते हैं, कितने मर्द पार्लर में उससे मिलने आते हैं। ये कहा उसने मानसी के बारे में? तो अब तुम ही तो बता रही थी कि रोज पार्लर के लिए निकलती है वो। अब काम पे नहीं जाती है तो कहाँ पे जाती है, जरा पता करो। पार्लर नहीं जाती तो फिर कहाँ जाती है? उसकी सास तो बहुत बोल रही थी, काम करती है मेरी बहू, कमाती है मेरी बहू। अरे ऐसी कमाई पे तो लानत भेजती हूँ मैं।
साहब जरा आगे रोकना, जरा साइड पर। लेकिन मानसी, तुम इसका मतलब समझती हो ना? तुम एक कॉलेज गोइंग लड़की नहीं हो, एक माँ हो तुम, और एक औरत जिसका पति अब कुछ दिन पहले ही गुजर चुका है। भाई साहब आप आगे चलिए, जल्दी चलिए। मानसी जी जरा मेरे कमरे में आना, कुछ बात करनी है। ओके मेजर, आई सी यू इन द मॉर्निंग गोल्फ कोर्स पर। ठीक है, बाय। चलो सिड, बताओ क्या प्रोग्राम है शाम का? क्या खाओगे? चाइनीज? क्या हुआ बेटा? मैं कब से देख रहा हूं तुम चुपचाप गुमसुम से बैठे हो। चलो बताओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड, मैं सिर्फ अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा हूं। किस्मत? बेटा जानते हो इस दुनिया में सबसे आसान क्या होता है? एक इंसान का अपनी किस्मत को कोसना। अच्छा मुझे बताओ, टेल मी, तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? एक अलग वजूद, अपनी एक अलग आइडेंटिटी, कर्नल बख्शी और पमी बख्शी के अलावा। और डैड, मैं जब भी मानसी को देखता हूं तो मुझे एक दर्द का एहसास सा होता है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। तो करो ना बेटा उसकी मदद, रोका किसने है? लेकिन जब भी मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसलिए मुझे एक डर सा लगा रहता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं फिर से मैं उसे हर्ट नहीं कर बैठूं, क्योंकि मेरी वजह से पहले वो बहुत सी मुसीबतें झेल चुकी। देखो बेटा, अगर तुम्हें उसकी मदद ही करनी है तो सबसे पहले ये जो गिल्ट है ना, उसे अपने मन से बाहर निकाल दो। डैड, जब मैंने उसकी बेल कराई थी तब तक तो गिल्ट था सिर्फ मेरे मन में, लेकिन फिर उसके बाद आरओ के हॉस्पिटलाइजेशन तक जो भी मैंने मानसी के लिए किया वो दिल से किया है डैड, और अब मैं वाकई उसकी केयर करता हूं और कई दिनों से मैं उससे मिल भी रहा हूं, और अब जाके मुझे वाकई पहली बार अपनेपन की समझ आई है डैड। मैं उसका इंतजार करता हूं और ना मिलने पे मुझे मिस करता हूं। वाकई उसके लिए कुछ है मेरे दिल में, किसी ना किसी तरीके से भी। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा खुश रहे। सिड, जब हमें कोई अच्छा लगता है ना बेटा, तब उसके गम, उसकी परेशानियां बांटने में जो सुकून, जो खुशी हमें मिलती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। देखो बेटा, तुम मानसी से मिलते हो ना, तो जब उसे मिलते हो ना, अपने सुख दुख उसके साथ शेयर करो। उसे भी लगना चाहिए कि कोई है। और उस वक्त बेटा, उस वक्त जो तुम उसके लिए करोगे ना, वो दिल से होगा और वो कभी बैकफायर नहीं होगा। बेटा, जो सोचा है उसे करो। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू डैड। जी ताई जी। ये क्या है ताई जी? पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे रही हूं। मैं कुछ समझी नहीं ताई जी। क्या समझना चाहती है? तूने वो ब्यूटी पार्लर की नौकरी छोड़ दी ना?
मुझे उस ओनर ने वहां से निकाल दिया। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये किटी के पैसे हैं जो आज ही मेरे पास आए हैं। ये रख और अपना काम शुरू कर। आज के बाद कहीं नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे और धक्के खाने की। आज तक तू वही करती आई है ना? तू अगर अपने आप को कमजोर करेगी ना तो दुनिया तुझे और कमजोर बनाएगी। वो तेल, क्रीम, पाउडर जो तुम लोग बनाते हो ना, इन पैसों से वही शुरू करो। मैं ये पैसे नहीं ले सकती ताई जी। आज तक तूने बहुत अपनी मनमानी कर ली मानसी, अब दूसरों की बात मान। और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूं। सूद के साथ मैं ये वापस लूंगी तुमसे। सोचा था इन पैसों को मैं ब्याज पे चढ़ा दूंगी, लेकिन बाहर क्या देना। घर के पैसे हैं, घर में रहेंगे। लो, अपना काम शुरू करो। ताई जी, मुझे जब भी इन पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगी। ठीक है। चल। अरे तैयार कर दिया तूने इसे? जी। चल आधे घंटे में छोड़ कर आती हूँ। माँ, मैं छोड़ देती हूँ ना आज से बेसिक होराइजन तक। तो फिर तुझे पार्लर जाने में देर नहीं हो जाएगी? और वो तेरी खड़ूस करुणा फिर बरस पड़ेगी तुझ पर। नहीं माँ, अभी वक्त है। हेलो हेलो, पता नहीं कौन है ये। राखी अभी तक क्यों सो रही है? माँ, कल रात काफी देर तक पढ़ाई कर रही थी, उसके एग्जाम्स है ना। हेलो हेलो, अरे कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है? तो कमाल है। हेलो हेलो, तुम्हें नहीं लगता ये ब्लैंक कॉल्स कुछ ज्यादा आ रहे हैं आजकल? कहीं राखी के लिए तो नहीं आ रही है कॉल्स? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल ही उससे इस बारे में बात कर रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अभी अगर निकल गई तो वक्त पे फिर पार्लर भी पहुँच जाऊंगी और उसे छोड़ भी दूंगी बेसिक होराइजन तक। और हाँ माँ, शाम को आते वक्त मैं ग्रोसरी का सारा सामान ले आऊंगी अपने साथ। ठीक है? ओके, चल बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। यू टू। लव यू। चल। अरे सर, तुम कहाँ जा रहे हो? डैड अपने मिशन पे। अरे अरे अरे, पर मेरी बात तो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।